श्रीयुगलचरणकमलोभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीनिम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जन्माद्यस्य तन्वयादितरश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म यदा आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वान्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो रमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागृहवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याञ्च समन्विता तां श्रीभगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार अब विषभान की लाडली ने कमेरी ओर निहार बरसाने की राधिका नंद गाँव के शाम इनके चरण में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रिय कृष्णं देवपायनो वंदे कृष्णं वंदे ऋताक्षुतम्। ये पतित पावन पुण्यमय पुण्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को पुष्ट करने वाली है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली तथा मन के विकारों को मिटाने वाली। आज जो व्यक्ति जो लड़के लड़कियां हैं वो डिप्रेशन एंजाइटी में फंसे हुए हैं ना, वो इसलिए फंसे हुए क्योंकि इनके तीन में से एक भी पुष्ट नहीं है। न भक्ति पुष्ट है, न ज्ञान पुष्ट है, न वैराग्य पुष्ट है। ये तीन एंटीबायोटिक्स बताए गए हैं कलयुग के लिए। मेरा ऐसा चिंतन है इसके ऊपर इस कथा पर जो कल हमने श्रवण की कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को पुष्ट करने का काम देवर्षि नारद ने किया। तो ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य है क्या? तो ये तीन एंटीबायोटिक्स है जो परमात्मा रूपी डॉक्टर ने हमें दी है। क्यों दी है? क्योंकि कलयुग में तुम आओगे तो तुम इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तरने के लिए, समझने के लिए, जागरूक बने रहने के लिए। तीन चीज़ों की आवश्यकता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। कल प्रश्न आया ना, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सूर्य से शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग माया मोह से किस प्रकार अपना पीछा छुड़ाते हैं, हमें ये बताइए, वो विधि बताइए, वो औषधि बताइए। देवर्षि नारद कौन है? तो देवर्षि नारद ही वो डॉक्टर है। दवाइयाँ तो परमात्मा ने दी है, लेकिन लेने की विधि कौन बताएगा? कब कौन सी दवा मैच हो रही है ये कौन बताएगा? डोसेस कौन बताएगा? कितने डिग्रीज में कौन सा डोज कम पड़ रहा है कौन बताएगा? तो डॉक्टर रूपी देवर्षि नारद बताएंगे।
ये साधु संत महात्मा मुनि ये वही काम कर रहे हैं, भगवान के डोसेस को समझा रहे हैं कि तेरे में भक्ति की इतनी कमी है तू इतना ले, तेरे में ज्ञान की इतनी कमी है तू ये ले, तेरे में वैराग्य की कमी है तू इतना ले। ये कौन समझा रहा है? देवर्षि नारद समझा रहे हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते मान, वो विवेक चाहिए कलयुग में रहना है तो। अविवेकी व्यक्ति कहीं भी फंसेगा, कहीं भी उसका चक्कर हो जाएगा गड़बड़। आज यहाँ मन लग गया, यहाँ टूट गया तो कल दूसरी तरफ, तो इसी चक्कर में फंसा रहेगा। क्योंकि ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट नहीं है। और किसी भी साधक के लिए, उपासक के लिए, परमात्मा को पाने को निकले हुए तीन चीजें आवश्यक है। ये तीन चीजों की आवश्यकता है, विशेष तौर पर तीन चीजें, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो हमने कल श्रवण किया कि देवर्षि नारद के जो काम किया उससे ही भक्ति बड़ी हुई, ज्ञान यज्ञ से। देवर्षि नारद ने वो ज्ञान यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। वो ज्ञान यज्ञ कहा किया? हरिद्वार में आनंद नामक तट पर। वो कथा शौनक आदि ऋषियों ने सुनाई गई, कल आपने श्रवण किया। और वो शौनक आदि ऋषियों द्वारा कथा जो सुनाई गई उसका महात्मा कल ही बताया गया है कि श्रीमद् भागवत का महात्मा क्या है। लेकिन फिर एक बार आपको रिमाइंड कर दूं कि भागवत की महिमा क्या है, जरा ध्यान से सुनना कि भागवत की महिमा का है। इदं नाम पुराणम ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागात्म स्थापनात् प्रकाशितम। ये भागवत वेदों के समान है। व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। भाग्योदयो न बहुजन्मा समजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहांधकारः नाशं विधाय ही तदोदयेते विवेकः। अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का जब उदय होता है तब मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार के नाश के विवेक का उदय होता है। कब होगा? जब अनेकों जन्म के संचित पुण्य एकत्रित हो ना, तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। और सत्संग से क्या होगा? मोह समाप्त होगा। आपके समस्त दुखों की वजह है आपका मोह, आपका अज्ञान, आपका अविवेकी होना। कोई माने या मत माने, मैं विश्वास से श्रीमद् भागवत पर हाथ रखकर ये बात कह रहा हूँ कि आपके अज्ञान का, आपके दुख की मेन वजह है आप अज्ञानी हो। दूसरी वजह है आप सत्संग नहीं करते, इस वजह से आप दुखी हो। और ये सब नहीं रहा तो क्या होगा? सत्संग नहीं रहा, भगवत भजन नहीं रहा, पुण्य का उदय नहीं हुआ तो क्या होगा? तब बोले मोह बढ़ेगा। और मोह क्या है? अज्ञान के अंधकार का गड्ढा है मोह। मानस में बताया गया है, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। समस्त अज्ञान, समस्त दुख, समस्त कष्टों की एकमात्र वजह आपका मोह। आपका मोह आपको रुलाता है, तकलीफ उसे हो रही, दर्द आपको हो रहा है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है कहीं ना कहीं। बेटा भूखा है, मार खाना नहीं खा रही, क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है। पीकर नाली में पति पड़ा हुआ है, लेकिन तकलीफ पत्नी को हो रही है, रो पत्नी रही है, क्यों? क्योंकि मोह है, आसक्ति है। तू क्यों रो रही है? पढ़ने दिनों से पढ़ा है तो नहीं, वो मेरा है। जहाँ ये मेरा भाव होगा ना, वहाँ मोह होगा। मैं और मोर तोरते माया, इसी में जीव फंसा है। जहाँ अपनत्व की भावना होगी, जहाँ तुम किसी चीज़ को, किसी डब्बे को भी अपना कह दोगे, टूटेगा तो निश्चित दर्द होगा। प्रेस की हुई एक शर्ट को भी अगर आपको किसी शर्ट से भी मोह है और वो कहीं से जल जाए, फट जाए या उसका कुछ बटन निकल जाए तो भी तकलीफ आपको होगी, अगर मोह इसमें है तो। ये मोह आपके दुख की वजह है।
बच्चा दुखी है लेकिन माँ बाप खाना नहीं खा रहे, माँ बाप दुखी है, क्यों दुखी? तो वो है तुम अच्छे रहो ना, लेकिन नहीं, हमारा है महाराज, हम कैसे उसके बगैर रहे? तो ये मोह ही सकल समस्त जगत को व्याप्त करके दुखी करता है। ये मोह ही आपके दुख का मेन वजह है। तो ये कब मिटेगा? जब सत्संग की प्राप्ति होंगी, जब भगवत आराधना में आप रत हो जाओगे, जब भगवान का नाम गुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम जपने लग जाओगे, तब समस्त मोह समाप्त हो जाएगा। और वो मोह समाप्त होते ही आपको जागरूकता प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ध्यान से ही आप उसके लिए प्रयत्न करें। न प्रेतो न पिशाचो वह राक्षसो वसुरोऽस्पि वा भक्तियुक्तां मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। आजकल के कई लोगों को कई प्रकार के भूत भी लग रहे हैं, तो उसे छूटने का एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत में ऐसा आया है, पद्म पुराण में ऐसा आया है कि कहा गया है जिसके हृदय में भक्ति का निवास होता है, भगवत भक्ति, उसके सामने प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य उसका स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं है। आजकल श्री राधे, आजकल आप अपने बच्चों को क्या बनाने में तुले हुए हो? मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न बनाने में तुले हो, लेकिन भक्ति में कोई नहीं लगाना चाहता। भक्ति का अर्थ क्या है यही नहीं पता। भक्ति का सरल सा अर्थ है अपने बच्चों को भगवान से रिश्ता जोड़ो, भगवान को अपना मानना सीखा। और रिश्ता जोड़ने की बात है तो व्रज वास करके आओ, कुछ दिन जाकर देखा व्रजवासी कैसे रहते हैं, कैसे कृष्ण को अपना मानते। उनके लिए तो जनरल है वो, तुम्हारे लिए जो वीआईपी बन बैठा है उनके लिए जनरल, क्योंकि अपनत्व की भावना है। मैंने कल ही बताया, श्री कृष्ण को वहाँ परमात्मा कोई नहीं मानता, लेकिन अपना सखा, अपना मित्र, अपना बेटा हर कोई मानता है। और जो अपने बेटे के लिए करना चाहिए ना, वही वो करते हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे, आप भी अपना मानो, यही भक्ति की शुरुआत है। और ये प्रेत पिशाच इत्यादि में जिनके बच्चे पड़े हुए हैं, फंस रहे हैं, नित्य अपने बच्चों से 2 ही माला, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की करा नित्य 2 माला। ये नहीं कर सकते तो दूसरा श्रीमद् भागवत का ही ये मंत्र न श्लोक है, लेकिन ये मंत्र ही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सरल सा मंत्र है, इस मंत्र का जाप कराओ या कृष्ण वासुदेव का मंत्र का जाप कराओ। तो इस मंत्र के जाप से आपके बच्चों के क्लेश समाप्त होंगे। जिनके भी घर में कलह होता हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, घर में कलह होता हो, घर में अज्ञानता हो, घर में पति पत्नी में नहीं बनती, नेगेटिव एनर्जी लगती है, तो निश्चित भगवान के सामने 3 समय तो भी इस मंत्र की माला करो, या ये मंत्र भगवान के सामने 11 बार तो भी हाथ जोड़कर बोल दो कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप नित्य पाठ करें अपने घर में, आपको फ़र्क दिखेगा, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होंगी, आपके घर का जो कलह है, जो क्लेश है, वो समाप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल भक्ति ही सहारे, तुम कितने उपाय करो, कितना ही तंत्र करो, लेकिन तुम्हारे हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं है तो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, किसी उपाय से नहीं हो सकता। भक्ति केवलम, ये कलयुग में आडंबरों जैसे कुछ भी उपाय आ गए। कई लोग पॉडकास्ट में बैठ कर न जाने क्या क्या फेंकते हैं। मुझे बोला किसी ने कि बोलना इस पर, पॉडकास्ट में बैठने वाला हर कोई विद्वान नहीं होता, वो केवल एक शो है, एक आडंबर है, हर कोई नहीं होता। न जाने कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है। कई लोग नंबर चैन करवा रहे हैं, पहले ज़माने में नंबर थे इनके,
भागवत में किसी 18 पुराणों में बताया गया है कि 788 999 ये नंबर चयन करो तो तुम्हारा ये होगा वो होगा, ये सब बकवास है। राम भजो पापियो, कृष्ण भजो, वो छोड़ देते हैं और न जाने ये नंबर, ये कलर, इन सब चक्करों में मत पड़ो। भक्त लोग हो तो भगवान के चक्कर में पड़ो, हम जैसों की सुनो। यही कहूँगा, क्योंकि हम जैसे लोग करेंगे भी क्या, आपको भगवान में ही लगा सकते, और भगवान क्या करेंगे वो आप सब जानते ही हो। वो कुछ नहीं करते हुए भी एक क्षण लगेगा उसे आपकी सुनने में। ये सब एक तरफ और वो अकेले का एक मुस्कुराना एक तरफ, तो उसे मनाओ, वही काम आने वाला है। बाकी सब आडंबरों में कुछ नहीं होगा। कई लोग कहेंगे हमें फर्क दिख रहा है, तो मूर्ख उसी विश्वास से राम नाम जब, उससे 3 गुना फर्क दिखेगा, उससे 3 गुना। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भागवत को रामायण से रिलेट कर रहा हो। क्या जपा? उल्टा नाम। क्या हो गए? वाह।